नमस्कार दोस्तों। आज हम एस्टेट स्पेशल में जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें इसमें हमने कोग्निटिव डेवलपमेंट और नैतिकता का विकास का सिद्धांत दोनों लिए हैं। तो इसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी इंक्लूड कर रखे हैं, और जो ये चैप्टर मैंने बनाया है ये सिर्फ एचटेट को ध्यान में रखते हुए बना है। एचटेट में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसकी 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले इसमें इंद्रिय जनित संवेदी पेशीय अवस्था, जिसे सेंसरी मोटर स्टेज भी कहते हैं, ये जन्म से लेकर 2 वर्ष तक होती है। तो इस उम्र में बच्चे हैं ना, जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से सीखते हैं, तो बच्चे सबसे ज़्यादा इसमें ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं। तो जो बच्चा होता है इसमें जो विशेष होता है बच्चे की, वो इसमें क्या क्या करता है बच्चा, तो इसमें बच्चा सबसे पहले उसमें आता है आपका वस्तु स्थायित्व, यानी कि उसमें किसी वस्तु को देखता है ना, तो उसमें उसको पहचानने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है विलंबित अनुकरण, यानी कि डेफर्ड इमिटेशन, यानी कि किसी भी वस्तु को देखकर उसका अनुकरण करना। मान लीजिए आप घर में कोई कार्य कर रहे हैं, तो आपके कार्य को देख के कोशिश करेगा उसको करने की। मान लीजिए आप कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, तो बच्चा उसका अनुकरण यानी कि उसकी नकल करने की कोशिश करता है। मान लीजिए माँ जब रोटी पो रही होती है, तो वो क्या है, उसके पास जाएगा और वो उसको ऐसा करने की कोशिश करेगा। या जब उसकी माता किसी भी प्रकार का श्रृंगार करने की कोशिश करता है, तो वो क्या है, उस श्रृंगार करने की भी कोशिश करेगा। पीछे से सामान उठा के क्या है अपने मुंह पे लगा लेगा, लेकिन वो कैसा लगाएगा, वो उसको ठीक ढंग से क्या है लगाना नहीं आएगा। तो इसलिए क्या है, वो जो नकल करेगा वो विलंबित बनेगी, यानी कि वो एग्जैक्ट उस चीज़ को क्या है बिल्कुल नहीं कर सकता। यानी कि केवल नकल तो करेगा, लेकिन वो नकल कैसी होगी, उसके क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होगी, जिससे क्या है वो क्या से पता नहीं क्या बन जाएगा बच्चा। और उससे आगे जो इसमें मुख्य रूप से आई हुई है, जैसे आपकी तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं, ये आपका पीआरटी में पूछा भी गया है। प्रतिवर्ती क्रियाएं करता है, सर्वाधिक उत्तेजना होती है इस अवस्था में। इसके आगे है वृत्तीय क्रियाएं, गुण वृत्तीय क्रियाएं, गुण स्कीमेटा। ये सभी क्वेश्चन भी क्या है आपके एचटेट में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। यानी कि यहाँ से मान लीजिए सेंसरी मोटर स्टेज में आपकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये आपकी सभी विशेषताएं क्या है आपकी रहने वाली हैं आपकी सेंसरी मोटर स्टेज में। और इससे आगे आप आती है आपकी अति महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज, और आपकी जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था होती है, यानी कि 7 से 11 और 2 से 7 वर्ष में सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो इसमें बच्चा क्या होता है, देखो इसमें बच्चा क्या है, अनुकरण व चित्र निर्माण के माध्यम से क्या है नई सूचना और अनुभव क्या है ग्रहण करता है। वस्तुएं क्या है क्रम में लगाना सीख जाता है, और बच्चे क्या है हल्के बारी का ज्ञान हो जाता है। गिनती गिनना अक्षर लिखना क्या है आदि भी बच्चा सीख जाता है। पूछने पर नाम बताना आदि सीख जाता है। लेकिन आप ये देखोगे जो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बच्चा तर्क नहीं कर पाएगा। इसमें एक आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, कमी मिलेगी बच्चे को, हर प्रकार की कमी मिलेगी उसमें। यानी कि वो पूरी तरह से आपका परिपक्व नहीं होगा, उसमें हर चीज़ की कमी मिलेगी। तो जिस चीज़ में कमी मिले वो आप ये समझ लेना कि वो आपकी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है। तो इसमें बच्चे की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इसमें बच्चा क्या है, उसमें गुण आता है अनुत्कर्मण्यता का गुण, यानी कि अपलटावी का गुण। जो भी बच्चे को आप सिखाओगे वो एग्जैक्ट क्या है वही सीखता है। यानी कि वो किसी भी चीज़ को क्या है अपनी ओर से कुछ नहीं लिख सकता। जैसे 2 × 2 अगर आपने बता दिया तो 4, वो 4 ही मानेगा। अगर आपने 5 बता दिया वो 5 ही मानेगा। तो इसको क्या है उसमें अपलटावी गुण इस अवस्था में नहीं आएगा। और इसमें की एक सेकंड विशेषता है जीववाद, यानी कि एनिमिज्म। वो वस्तुओं जैसे सूरज उगता है, आपसे पूछ सकता है तो ये कौन सी विशेषता है, जैसे तो ये आपकी जीववाद होगी, यानी कि किसी भी निर्जीव वस्तु को भी संजीव के रूप में उसका वर्णन करना। नेक्स्ट है आपकी प्रतिमूर्ति निर्माण, आत्म केंद्रित, यानी कि बच्चा आत्म केंद्रित रहता है। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, यानी कि खुद में ही खोया रहता है। और ये देखो संरक्षण की कमी, यानी कि उसमें संरक्षण की कमी हो जाती है। तो ये भी मुख्य विशेषताएं हैं आपकी किस चीज़ की, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था की। और इस अवस्था को क्या है 2 भागों में बांटा गया है।
एक आपका भाग है पूर्व प्रज्ञा काल, इसमें केवल आपकी एज पूछी जाती है, आपने एज बतानी है 2 से 4 साल तक। और एक होता है अतः प्रज्ञा काल, यानी कि 7 साल तक, 4 से लेकर 7 साल तक। इसमें बालक जोड़ घटा गुणा भाग आदि कर लेता है, लेकिन इनके पीछे छिपे नियमों क्या है नहीं समझ पाता। थर्ड है मोस्ट इम्पोर्टेंट, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कोक्रेट ऑपरेशनल स्टेज, जिसकी आयु है 7 से 11 अवस्था तक। यह अवस्था समान संज्ञानात्मक विकास का मुख्य परिवर्तन बिंदु माना जाता है और इसमें बच्चा अनेक तार्किक क्रियाएं करना सीख जाता है। लेकिन बालक केवल मूर्त वस्तुएं आपकी होती हैं जो आपके सामने होती हैं, केवल उनके बारे में ही क्या है भाई अपना ज्ञान रखता है। इसमें बच्चा क्या होता है भाई, यानी कि तुलना करना सीख जाता है। इसमें बच्चा क्या है तुलना करना सीख जाता है। और जो आत्मिक किरण है यानी केंद्रीय किरण है उसको छोड़ देता है। संरक्षण की इसमें समझ आ जाती है। लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, दिशाओं का ज्ञान आदि सभी क्या है बच्चे में आ जाते हैं। उचित अनुचित का व्यवहार इसमें आ जाता है। और इसमें बच्चा उत्क्रमणता, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, पहले भी आ चुका है आपका, उत्क्रमणता या पलटावी का गुण उसमें विकसित हो जाता है। अगर अब आप बच्चे को 2 गुणा 2 अगर 5 बोलेंगे तो वो आपको ये बता देंगे 2 गुणा 2 5 नहीं बल्कि 4 होता है, यानी कि उसमें पलटावी का गुण अब आ जाएगा। और भाषा विकास की क्या है उसमें समझ आ जाएगी। तारीख, समय, महीने, वर्ष आदि बताने योग्य हो जाता है। और इसमें बच्चा क्या है भाई आपके आरोही क्रम में उचित अनुचित में भेद करना आ जाता है। इसकी आपकी एक ट्रिक है, CCS से आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि C से आपका क्या हो जाएगा क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और सीरिएशन। इनमें क्या है बच्चा आपका वर्गीकरण सीखना जाएगा, संरक्षण आ जाएगा उसमें, और सीरिएशन यानी कि क्रम में लगाना आ जाएगा। डिसेंट्रलाइजेशन पहले में क्या था भाई, यानी कि केंद्रीयकरण था, इसमें विकेंद्रीयकरण हो जाएगा। रिवर्सिबिलिटी पलटावी गुण आ जाएगा, और इसमें साथ में क्या है लॉजिक आ जाएगा। और जो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था है उसमें क्या है आपकी कमी रहेगी, किस चीज़ की, लॉजिक की। अब आते हैं अमूर्त औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी होती है 11 से 15 वर्ष। इसमें ये होता है भाई जो चीज़ें आपके सामने नहीं होती यानी कि अमूर्त होती हैं, उसके बारे में बच्चा क्या है सोचना स्टार्ट कर देता है। और इसमें पूरी तरीके से बच्चे में क्या आ जाती है भाई तार्किक शक्ति आ जाती है, निरीक्षण की शक्ति आ जाती है, अपनी समस्याओं को खुद सोल्व करना क्या है सीख जाता है, यानी कि उसमें मानसिक योग्यता का विकास हो जाता है। इस अवस्था में बालक निगमन तर्क यानी कि नियम से उदाहरण देने के योग्य हो जाता है। सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, मूर्त से अमूर्त या नियम से उदाहरण की ओर क्या है बच्चा ये सभी चीज़ें आपकी सीख जाता है। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो यहाँ से कई बार पूछा जाता है, परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क। और निगमन तर्क कौन सी अवस्था में आते हैं तो आप बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि अमूर्त कल्पना के अंदर ये सभी आते हैं भाई जो आपकी चीज़ें सामने नहीं होती। अब प्याजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, भाई जो भी मैंने पीछे बताया है ये सभी हैं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से पहले क्वेश्चन पूछे, सिर्फ 4 ही अवस्थाएं हैं और चारों अवस्थाएं के आपने विशेष याद रख लेनी है तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। स्टेट में एक क्वेश्चन आपका लगभग पक्का है। नैतिक विकास का सिद्धांत है जो प्याजे का, ये प्याजे और कोलबर्ग ने दिया है। अगर आपसे पूछ ले सबसे पहले किसने दिया तो सबसे पहले क्या है भाई ये आपका प्याजे ने ही दिया था। और कोलबर्ग ने इसकी 3 अवस्थाओं में 6 सत्र बताए हैं। लेकिन प्याजे के बारे में सिर्फ इतना आता है कि इसने 2 स्टेज दी हैं और सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने नैतिक सिद्धांत कब दिया था भाई, इन्होंने दिया था अपने एक पुस्तक द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड में। और इसके बाद इन्होंने इसकी 2 अवस्थाएं बताई, प्रायत नैतिकता यानी कि हेटेरोनिमस मोरालिटी 2 से 8 वर्ष तक, और एक जिसमें क्या है भाई बच्चा खुद पे क्या है निर्भर नहीं रहता यानी कि दूसरों पे निर्भर रहता है। यह नैतिक विकास की पहली अवस्था है जिसमें प्राय सभी बच्चे गुजरते हैं। बड़ों को नियम के स्रोत के रूप में देखना, यानी कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते भाई, जो भी बच्चे को बताया जाएगा वो उनको क्या है मानेगा। और बच्चा क्या है भाई जो उसको बताएंगे वो उस चीज़ को सार्वभौमिक सत्य मान लेगा, यही बातें सत्य है। वो ये सोचता है कि इसमें परिवर्तन करना संभव नहीं है, दार चीज़ें स्थायी है। सेकंड पे आता है स्वायत्त नैतिकता यानी कि ऑटोनमस मोरालिटी, ये आती है आपकी 9 से 11 तक या 7 वर्ष से ऊपर। सिर्फ आपने इतना ही बताना है इसमें। इसमें क्या होता है भाई कार्य का इरादा महत्वपूर्ण है, परिणाम नहीं, यानी कि नियम परिवर्तनशील है। भाई बच्चा को अब इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है कि क्या है जो नियम है आपके परिवर्तनशील
शील हैं, यानी कि उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। जीन पियाजे ने भाई नैतिक विकास के कितने पक्ष दिए हैं, तो नैतिक विकास के इन्होंने क्या है 3 पक्ष दिए हैं। सिर्फ आपने पक्ष याद रखते हैं, नैतिक व्यवहार, नैतिक भावनाएं और नैतिक आपके निर्णय। यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम आता है। ये आपका क्वेश्चन क्या है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई आपका, पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास किस आयु में हो जाता है, तो 9 से 10 वर्ष तक की आयु में। अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन बनते हैं भाई, यानी कि प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन, यानी कि संतुलन का प्रोसेस क्या है भाई। देखो संतुलन आपका क्या है, संतुलन इक्विलिब्रेशन आपका संतुलन है भाई, जो आपके अंदर इसमें प्रक्रिया होती है अडेप्टेशन की। अडेप्टेशन यानी कि आपका भाई अनुकूलन, इसके अंदर आता है फिर सेकंड पे संगठन। जो आपका अडेप्टेशन होता है, अनुकूलन होता है, उसके आगे भी 2 अवस्थाएं भाई, आत्मसात करना और एकोमोडेशन यानी कि समायोजित करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखो फिर क्या होता है भाई, आत्मसात करना। आत्मसात करना होता है एसिमिलेशन, यानी कि आप अपने स्कीमा में कुछ ऐड करना, यानी कि भाई कुछ ऐड करना, कुछ ग्रहण करना, वही क्या है आत्मसात करना है। यानी कि अपने ज्ञान में या स्कीमा में कुछ जोड़ना क्या कहलाता है, आत्मसातकरण कहलाता है। उसके बाद आता है भाई समायोजन। समायोजन क्या होता है, अपने पुराने ज्ञान में कुछ परिवर्तन करके सीखना, यानी कि जो आपका जो पुराना ज्ञान है, जो आपका स्कीमा है भाई, उसमें कुछ परिवर्तन करके सीखना आपका एकोमोडेशन कहलाता है, समायोजन कहलाता है। इसके हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, तो इंग्लिश में ही याद रखें तो अच्छा रहेगा। तो हिंदी में इसको बहुत सारे नामों से समायोजन, समझन, समाविष्टीकरण, ये आदि नामों से क्या आता है भाई, यानी कि अपने स्कीमा में कुछ भी परिवर्तन करके, यानी कि संशोधन करके उसमें ऐड करना कहलाता है आपका समायोजन। नेक्स्ट आता है भाई आपका अनुकूलन। जब व्यक्ति वातावरण से दूसरे वातावरण में जाता है तो वह अपने आप को उस नए वातावरण में डाल लेता है, तो वो क्या कहलाता है भाई अनुकूलन। मान लीजिए भाई आप यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को अभी क्या है विदेश में जाने का क्या है भाई चलन चला हुआ है। अब यहाँ पे भारत में क्या है, जो आपका टेम्परेचर है वो वहाँ से भिन्न है। अब बच्चे वहाँ पे जाके उसको अपने आप को क्या है भाई वहाँ पे अपने आप को उस वातावरण में ढाल लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है अनुकूलन आपका कहलाता है। देखें भाई स्कीमा से भी बहुत सारे आपके क्वेश्चन आते हैं, और मैंने जितने क्वेश्चन लिए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। देखो स्कीमा क्या होता है, स्कीमा होता है जो हम ग्रहण करते हैं, यानी कि भाई जो हम ग्रहण करते हैं, यानी कि ज्ञान का आधारभूत खंड भाई, जो हम ग्रहण करते हैं, यानी कि जो ज्ञान का हमारे पास पहले से ज्ञान है, यानी कि मूलभूत इकाई, ज्ञान की मूलभूत इकाई। अगर मूलभूत इकाई आधारभूत खंड आ जाए तो समझ लेना वो क्या है भाई स्कीमा है। तो नेक्स्ट देखो भाई, तो पूर्व ज्ञान के रूपांतरण, संगठन एवं पुनर्संगठन द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। तो ये किसने कहा भाई, ये आपका कहा है जीन पियाजे ने। अब देखो भाई स्कीमा, यानी कि पियाजे के संगठनात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना वह मूलभूत इकाई है। देखो भाई मैंने अभी बताया था ना स्कीमा, मूलभूत इकाई आ जाए या आधारभूत खंड आ जाए तो वो सभी क्या है भाई, यानी कि जो हमारा ज्ञान पहले से मौजूद है वो क्या आता है भाई स्कीमा आपका कहलाता है। यानी कि आपका संज्ञानात्मक व्यवहार के अंदर जो मदद करता है, यानी कि आपका आधारभूत इकाई या आपका आधारभूत खंड। नेक्स्ट देखो भाई, यह भी आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत अनुसार किशोरावस्था है। देखो भाई किशोरावस्था क्या है, तो स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है। किशोरावस्था को आपको पता है भाई आपकी कब से कब होती है, 12 से लेके 18 साल तक होती है। तो जो आपकी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था है ये आपकी 8 वर्ष से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 8+ में जाके होती है। तो क्या है ये किस में आ जाएगी, आपकी स्वायत्त नैतिकता की अवस्था आ जाएगी। जीन पियाजे द्वारा प्रदत्त मूर्त सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता को दर्शाता है। तो कौन सी अवस्था को दिखाता है भाई, बालक अपने परिवेश को सांकेतिक रूप से दर्शाना आरंभ कर देते हैं भाई, यानी कि सांकेतिक रूप से दर्शाना कब आरंभ कर देते हैं भाई, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में। दृष्टि से ओझल हो जाने के बाद मस्तिष्क से ओझल हो जाना संवेदीगामक अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज आपकी 0 से 2 वर्ष तक। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है भाई। देखो दृष्टि से ओझल हो जाना, यानी कि जो बच्चा होता है भाई आपका जो 0 से 2 साल की उम्र में होता है, तो उसको क्या है भाई जो चीज़ें सामने होगी, यानी कि वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। यानी कि एक बार उसको देखने के बाद मान लीजिए बच्चा क्या है भाई रोने लग जाता है 0, तो आप उसको क्या है बहलाने फुसलाने के लिए क्या है उसको विभिन्न प्रकार से भाई, यानी कि उसका ध्यान भटकाने के लिए, मान लीजिए वो कोई चीज़ आपसे मांग रहा है लेकिन आप उसको ध्यान भटकाने से उस चीज़ से कोई दूसरी चीज़ में आपको उसको क्या है भाई इन्वॉल्व कर देते हैं, यानी कि उसके दृष्टि से ओझल होने के बाद क्या है वो उस चीज़ को भी फिर भूल जाता है। तो ये कौन सी स्टेज आएगी आपकी, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट देखो भाई इक्विलिब्रेशन, यानी कि
आपका संतुलनीकरण क्या है? इस प्रक्रिया में बालक आत्मसातकरण और समायोजन क्रिया में संतुलन स्थापित कर लेता है, यानी कि जो चीज़ें वो ग्रहण करता है, यानी अपने स्कीमा में जो भी क्या है भाई वो संशोधन करता है ना, फिर उस संशोधन को क्या है अपने स्कीमा में ऐड करके उसका समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट कर लेता है। देखो प्याजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संदर्भ में सही है भाई, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। देखो भाई, वैसे आप विकास के सिद्धांत पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको विकास कैसा है भाई, विकास वहाँ पे मिलेगा आपको सतत प्रक्रिया है, लेकिन प्याजे ने असतत प्रक्रिया कहा है। क्यों? क्योंकि इसने भाई जो सिद्धांत दिया है 0 से लेके 15 साल तक इन्होंने 4 अवस्थाओं में अपने सिद्धांत दिए हैं, यानी कि ये असतत प्रक्रिया है प्याजे के अकॉर्डिंग। लेकिन वैसे क्या है भाई, विकास एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलती रहती है। सेकंड, इसमें बच्चे सम्मेलन एवं आत्मसातीकरण द्वारा क्या है सीखते हैं। ये भी आपका प्रीवियस ईयर आया हुआ है भाई, सभी एचटेट से लिए हुए मैंने। प्याजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है भाई। देखो सहयोग की नैतिकता का विकास कब होता है भाई, 9 से 10 वर्ष में लगभग आपका सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतः क्रिया के द्वारा स्कीमा का निर्माण क्या कहलाता है भाई, अडेप्टेशन कहलाता है। प्याजे के अनुसार स्वेदिगामिक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण या प्रतिनिधित्व की आयु कितनी होती है भाई, यानी कि 1.5 से 2 वर्ष आपकी क्या है आयु होती है सेंसरी मोटर स्टेट में। वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है, तो वो कहलाती है भाई तदामीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन। किसने सर्वप्रथम नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, तो आपका प्याजे ने दिया था भाई। नैतिक विकास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया था भाई, वो करेंगे आपका कल। एक पूर्व सक्रियात्मक सत्र के बच्चे की वह प्रवृत्ति जिसमें वह किसी परिस्थिति के सिर्फ एक पहलू पर ध्यान देता है और अन्य पहलुओं की अपेक्षा करता है, को प्याजे ने क्या कहा है भाई, इसको प्याजे ने कहा है केंद्रीयकरण। जो आपकी केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है भाई, वो पाई जाती है आपकी 2 से 7 साल में पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, और यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने के चांस नहीं है, क्योंकि ये सभी एचटेट में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे केंद्रीयकरण की अवस्था क्या है, केंद्रीयकरण की अवस्था किस में आएगी, विकेंद्रीयकरण की अवस्था किस में आएगी, डेफर्ड इमिटेशन की अवस्था किस में आएगी। तो ये सभी क्या है चारों अवस्थाओं से हमने ले लिए, और साथ में इसकी स्वायत्त जो आपका नैतिक विकास का सिद्धांत है प्याजे से, वो भी ले लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।